नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए सहयोग का किया आग्रह। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और प्रशासनिक अमला मुस्तैद, कई स्थानों पर कार्रवाई और फ्लैग मार्च। स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली में। स्टार्टअप, निवेशक और प्रतिनिधि मंडल लेंगे भाग। और प्रदेश भर में फागोत्सव की धूम। आयोजनों के दौरान दिया जा रहा है मतदान का संदेश। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन विभाग ने सभी राजनीतिक दलों से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान तथा आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के लिए सहयोग देने का आग्रह किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कल दलों के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर में बैठक की। उन्होंने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम तथा आदर्श आचार संहिता के बारे में बताया। श्री गुप्ता ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल, राष्ट्रीय तथा स्थानीय समाचार पत्रों में कम से कम 3 बार प्रकाशित करवानी होगी। इस दौरान श्री गुप्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची अपडेट करने, मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन, चुनाव के लिए कार्मिकों की तैनाती तथा बूथ स्तर पर निर्वाचन प्रबंधन के बारे में निर्देश दिए। उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट के स्टॉक की समीक्षा करते हुए मशीनों का समुचित रैंडमाइजेशन करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने चुनावी खर्च की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस को चुनाव कार्य के दौरान सुरक्षा प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जमीनी स्तर पर संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करवाने को कहा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में चुनावी खर्च मॉनिटरिंग के नोडल अधिकारी, सभी संभागीय आयुक्त तथा पुलिस रेंज के महानिरीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य का पुलिस और प्रशासनिक अमला मुस्तैद हो गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कल बीकानेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बीकानेर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पुलिस की 105 टीमों ने 411 जगह दबिश देकर करीब 150 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आचार संहिता लगते ही बीकानेर पुलिस का एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज, हमारे सारे एसएचओ, सारे सीओज, एडिशनल एसपीज जो हैं वो फील्ड में हैं और विभिन्न टीमों के द्वारा लगभग 105 टीमों ने 411 जगह दबिश देकर अभी तक 150 वांछित अपराधियों को विभिन्न सेक्शंस में गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ 2 प्रकरण आर्म्स एक्ट के दर्ज हुए हैं, 7 गिरफ्तारियां एनडीपीएस के प्रकरणों में हुई हैं और 6 प्रकरण एक्साइज एक्ट के अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब से सटे श्रीगंगानगर जिले में भी बॉर्डर एरिया पर सख्ती बरती जा रही है। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजाब से आने वाली अवैध शराब की संभावनाओं को देखते हुए वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है। राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर बसे साधुवाली और पतली चेक पोस्ट पर पुलिस द्वारा पंजाब से राजस्थान में आने वाले ट्रकों, कारों, जीपों और अन्य वाहनों को जांचा जा रहा है। पूरी जांच के बाद ही राजस्थान में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसके अलावा चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार की कोई गड़बड़ न की जाए, इसलिए उनके संभावित स्थानों पर भी पुलिस द्वारा तबीश दी जा रही है। तेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। अलवर जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। अंतर्राज्यीय सीमा पर नाकाबंदी की गई है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अवैध शराब तथा अन्य मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से ही चुनाव प्रक्रिया में तेजी आ गई है। कई स्थानों पर स्वीप गतिविधियों के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दौसा में आज सुबह नगर परिषद की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को मतदान करने का संदेश दिया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। अलवर जिले में आओ बूथ चलें अभियान के
तहत मतदाताओं ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजा। बीएलओ ने लोगों को वोटर हेल्पलाइन ऐप की प्रक्रिया समझाई। जालोर में कल जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। जिला कलेक्टर ने बताया कि इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान आम जनता के लिए भयमुक्त माहौल बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। यह कार्यक्रम 20 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में विभिन्न स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन होंगे। इसमें एआई, B2B, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे कई विशेष पवेलियन शामिल होंगे। इस महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र का देश है और नए स्टार्टअप की इस सूची में रोजाना बड़ी संख्या में वृद्धि हो रही है। इस महाकुंभ में 2000 से अधिक स्टार्टअप, बड़ी संख्या में निवेशक, भावी उद्यमी और विश्वस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। सिरोही के रेवदर कस्बे में कांडला राजमार्ग पर कल 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को गुजरात रेफर किया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414523368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज सुनिए हमारे श्रोता का ये संदेश। मैं राजकुमार छिंपा, ग्राम सोनपाल सरदार सर का निवासी हूँ। आने वाले लोकतंत्र के पर्व पर हम सभी का कर्तव्य बनता है कि अपना अमूल्य वोट देकर एक ऐसी सरकार का निर्माण करना है जो विकसित भारत का सपना साकार कर सके। हम एक जागरूक मतदाता बनकर आस पड़ोस के सभी लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करना होगा। होली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही प्रदेश भर में फागोत्सव के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में कल नागौर में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं और पुरुषों ने फाग गीतों पर नृत्य किया और गुलाल तथा फूलों की होली खेली। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि मदन मोहन जी मंदिर सहित जिले के सभी कृष्ण मंदिरों में फागोत्सव का रंग छाया हुआ है। फूलों की होली खेलकर और फाग गाकर लोग उत्सव का आनंद ले रहे हैं। जिला मुख्यालय के मदन मोहन जी और गोविंद देव जी मंदिरों में फागोत्सव की धूम मची हुई है। करौली के आराध्य देव भगवान श्री राधा मदन मोहन का आंगन इन दिनों फूलों की होली और फाग उत्सव के गायन से सरोवर है। राधा कृष्ण के फाग गीतों से इन दिनों समूची नगरी गुंजायमान है। मन को प्रफुल्लित करने वाले होली गीत गाते हुए भक्त भगवान मदन मोहन कान्हा के दर्शन करते हैं। मंदिरों में आयोजित किए जा रहे फागोत्सव से यहाँ वृंदावन की छटा दिखाई पड़ रही है। जगह जगह हो रहे फाग उत्सव के आयोजनों के चलते होली के पावन पर्व की खुमार शहर वासियों पर छाने लगी है। देर रात तक महिला और पुरुष गायक कलाकारों के अलग अलग होली गायन कार्यक्रम के आयोजन में सैकड़ों महिला पुरुषों की शोभा देखते ही बनती है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। उधर बीकानेर में फागोत्सव में महिलाओं ने लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने का आह्वान किया और वोट डालने की शपथ ली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए सहयोग का आग्रह किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और प्रशासनिक अमला मुस्तैद हो गया है। कई स्थानों पर कार्रवाई और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आज से नई दिल्ली में शुरू होने वाले स्टार्टअप महाकुंभ में स्टार्टअप निवेशक और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। प्रदेश भर में फागोत्सव की धूम है और आयोजन के दौरान मतदान का संदेश भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।